हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 10.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 9 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्नावली 10.1 का पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हल करने से पहले है ना, आप यहाँ पर जैसे कि थोड़ा बहुत तो जान लेंगे, है ना। इसका कंडीशन क्या क्या होता है ना। जैसे कि यहाँ पर परिमाप बोला गया, यही यहाँ पर आयत का रहता है ना, फिगर बनाया हुआ, तो हम यहाँ पर आयत का परिमाप निकालते हैं। वर्ग रहता तो वर्ग का परिमाप निकालते हैं। त्रिभुज रहता तो त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं। त्रिभुज में भी फ्रेंड्स यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है ना। तो लेकिन फ्रेंड्स हमें यहाँ पर जितना पढ़ना रहेगा हम सिर्फ उतना के बारे ही जानेंगे। एक्स्ट्रा यहाँ पर मतलब ज़्यादा यहाँ पर जाने का प्रयास नहीं करेंगे। कहने का मतलब यही है। यहाँ पर सिंपली बोला गया है परिमाप ज्ञात करें। तो यहाँ पर फिर से देखेंगे ना कि ये यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा करके यहाँ पर कुछ आयत के रूप में दिया गया है, कुछ यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वर्ग के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पर एक बात का याद रखिएगा ना कि जब भी इस प्रकार से फिगर दिया रहे, पता नहीं चले कि आयत है कि वर्ग है कि क्या है ना, तो जब भी हम यहाँ पर परिमाप निकालेंगे ना तो सभी भुजा का लंबाई का योग कर देंगे। जैसे कि फिर से 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, इन सभी को जोड़ देंगे ना तो हमें यहाँ पर परिमाप निकल जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर फिर सब किस प्रकार से लिखेंगे। पहला नंबर को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर फार्मूला बना दीजिएगा आप। परिमाप बराबर में भुजाओं की लंबाई का योग। ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स जो जो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है उसके अनुसार यहाँ पर हल करते हुए चलेंगे। जैसे कि ये फिर थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं बुक को। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ए नंबर प्रश्न। तो ए नंबर में बोला गया था यही ना, देखिए कि परिमाप निकालिए। टोटल प्रश्न में यहाँ पर परिमाप निकालना है। तो परिमाप, अब परिमाप बराबर हम क्या लिखे हैं, भुजाओं की लंबाई का योग। कितना कितना है, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, सभी का योग कर दीजिए। 4 2 6, 6 1 7, 7 5 12, 12 सेंटीमीटर है। तो आंसर भी फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। बताइए क्या फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ ऐसा लगा कि आपको नहीं आता है ना। अगला देखिए बी नंबर। ये फ्रेंड्स बी नंबर है, जस्ट ये वाला सी नंबर है। ठीक है। तो यहाँ भी निकाल दीजिएगा परिमाप आप, और सी में भी निकाल देंगे परिमाप। देखिए बी नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर ना अंक दिया गया कितना, 35 23 35 40, यही ना। लिख दीजिए 35 सेंटीमीटर प्लस 23 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर प्लस में 40 सेंटीमीटर। अब इन सभी का फ्रेंड्स योग कर दीजिए सही से, है ना। तो देखिए 35 और 35 कितना होता है, 70, और 70 में 40 यहाँ पर ऐड कर दीजिए तो 7 4 11 होता है ना, तो 110। 110 में फ्रेंड्स यहाँ पर 23 ऐड कर दीजिएगा तो 133। तो हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 133 सेंटीमीटर। ठीक ना। सी नंबर देखिए, ये चारों फ्रेंड्स यहाँ पर 15 15 15 दिया गया है। ठीक है। अब ऐसे भी वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, 15 गुने 4 60 आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर अलग अलग सभी का निकालें तो इसका भी निकाल देंगे। 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, सभी का योग कर देंगे तो 15 15 30, 15 15 30, 30 30 60। तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 60 सेंटीमीटर। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए डी नंबर, फिर यहाँ पर ई नंबर को हल करेंगे। ठीक है। पहले लिख लेंगे परिमाप। परिमाप बराबर फ्रेंड्स फार्मूला तो लिखने की आवश्यकता अब नहीं है बार बार, है ना। अब तो इतना पता चल ही गया होगा कि भुजाओं की लंबाई का योग, है ना। तो यहाँ पर 4 4 4 4 4, 1 2 3 4 5 है ना। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और 4 गुना 5 करेंगे तब 20 सेंटीमीटर। वैसे फ्रेंड्स इसका ना आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 पंचभुज है ना। एक भुजा रहता था जिससे कि वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा था, पंचभुज 5 भुजा था, 5 गुने भुजा था, 5 गुने 4 5 20। आप इस प्रकार से डायरेक्ट यहाँ पर निकाल सकते थे। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर डी नंबर सॉल्व हो जाता है। ई नंबर देखिएगा, ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर डी नंबर। ई नंबर में ना, अच्छा यहाँ पर फिर से देखेंगे ना तो आयत दिया गया है, थोड़ा सा त्रिभुज दिया गया है, जस्ट इस प्रकार से मिला करके दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा सेम ही तरीका से। ई नंबर में परिमाप बस यहाँ पर लिखिएगा ना, उसको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है कि सब यहाँ पर सेम रहना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स, अच्छा आप ही बताइए कि यहाँ पर कहाँ से लिखना शुरू करें। इस यहाँ से शुरू करते हैं 1 सेंटीमीटर से। सेंटीमीटर नहीं देते हैं, एक डायरेक्ट लास्ट में जो आएगा ना उसको जोड़ करके सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है।
तो ये वाला 1 रह जाएगा। ये फ्रेंड्स यहाँ पर 4 दिया गया है, जस्ट लिख देते हैं 4, प्लस यहाँ पर कर देते हैं। अच्छा, ऊपर नीचे दोनों लिख दे एक साथ, ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है ना, तो एक साथ ही लिख देते हैं ताकि इसका काम यहाँ पर खत्म हो जाए। 0.5 सेंटीमीटर यहाँ है और जस्ट यहाँ है ना, तो 2 बार 0.5 प्लस 0.5 लिख देते हैं। वैसे भी आपको पता होना चाहिए ना कि 0.5 और 0.5 ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक ही प्राप्त होगा, है ना। 2.5 यहाँ है और 2.5 यहाँ है, जस्ट इसको लिख दीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से जोड़िएगा, अढ़ाई अढ़ाई कितना होगा, आप कहेंगे 5, अब आधा आधा 1, तो 5 अब 1 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 1 15, तो डायरेक्ट 15 सेंटीमीटर लिखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए अगर यहाँ पर दशमलव देंगे ना तो दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं रहता है, ठीक है ना। तो 15.0 लिखें या फिर डायरेक्ट 15 लिखें, बात हमारा बराबर ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ये रहा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर F नंबर, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ पर बना हुआ है। सबसे पहले परिमाप निकालेंगे ना, तो ये फ्रेंड्स एक भाग, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग लिखेंगे। चलिए पहले लिख लेते हैं F नंबर, परिमाप। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक है, 1 4 3 ना, 1 4 3, पहले लिख लेते हैं इसको, 1 4 3। चलिए 1 4 3 हो गया है ना। अब फ्रेंड्स हम इधर अंदर वाला पहले लिख लेते हैं, 1 4, अच्छा 1 4 3, फिर 2 3 लिख लेते हैं, 2 3, ठीक है ना, अंदर वाला क्लियर। फिर इधर देखिए, ये फ्रेंड्स 4 1 लिख लेते हैं, 4 और 1, 4 1 लिख लिया ना। फिर 3 2 3 है, 3 2 3, ठीक है, लिख लिए हैं। अब उसके बाद फ्रेंड्स अंदर वाला देखिए, 3 2 3 है, 3 2 3 है, 3 2 3 लिखे हैं। अच्छा, फिर 1 का 4 है, 1 4, फिर उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे 3 2 3 1 4 लिख लिए हैं। अच्छा, ये वाला तो शायद नहीं लिखे अभी, नहीं लिखे हैं शायद अभी तक, तो ये वाला लिख देते हैं, 3, अच्छा 2 3 3 1 4, 2 3 3 1 4। अब जोड़ दीजिए, 1 4 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 1 18, 18 3 21, 21 2 23, 23 3 26, 26 3 29, 29 2 31, 31 3 34, 34 1 35, 35 4 39, 39 2 41, 41 3 44, 44 3 47, 47 1 48, 48 4 52, सभी सेंटीमीटर में ना था, तो यहाँ पर लिख देंगे 52 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स बताइए क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल आप कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा F नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला नंबर का सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। दूसरा में बोला गया 40 सेंटीमीटर लंबा और 30 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयताकार बॉक्स को ढकने के लिए चारों ओर से पूरी तरह से टेप द्वारा बंद किया जाता है, तब आवश्यक टेप की लंबाई याद करें। आयताकार है, तो आयत का फ्रेंड्स परिमाप सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिएगा ना, 2 × L+B होता है। हम बता देते हैं आपको, फार्मूला याद रखिएगा, परिमाप 2 × L+B, और वही फ्रेंड्स क्षेत्रफल पूछता तो L×B। अब आप सोचिएगा कि L का मतलब क्या, L मतलब लंबाई और B मतलब चौड़ाई। देखिएगा फार्मूला में 2 रहेगा, इंटू में L+B, L लंबाई है 40 और चौड़ाई है 10, तो 40 और 10 लिख दीजिए, 2 गुना 40 और 10 50 ना, अब 50 दूनी का कितना 100, ये सब किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर ही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, फिगर बनाने की फ्रेंड्स आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए तीसरा में देख लेते हैं। बोला गया है एक मेज की ऊपरी सतह की बीमा है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। मेज की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात करना है। देखिए एक फ्रेंड्स 2.25 सेंटीमीटर क्या है, बीमा दिया गया, यानी एक लंबाई एक चौड़ाई, क्योंकि फ्रेंड्स ये फिगर हमारा 2D का है, ठीक है ना। तो आयत का परिमाप निकाल देंगे, परिमाप बराबर फार्मूला तो हम आपको बता ही दिए हैं, 2 × L+B। तो डायरेक्ट अब हम यहाँ पर लंबाई लिखते हैं, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर की जगह पर डायरेक्ट 2.25 प्लस चौड़ाई की जगह पर 1 मीटर 50 सेंटीमीटर ना है तो 1.50, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 गुना में इन दोनों को जोड़िए, 25 और 50 जोड़िएगा तो 75, और 2 1 जोड़ेंगे तो 3.75 गुना कर दीजिए, 75 दूनी के 150, जीरो हाथ में 1, 3 दूनी के 6 और 1 7, तो 7.50, ये सभी फ्रेंड्स किस में दिए गए थे, मीटर और सेंटीमीटर में ना।
तो आप डायरेक्ट यहाँ पर मीटर लिख सकते हैं, और नहीं तो फ्रेंड्स इस प्रकार से लिख सकते हैं 7 मीटर और दशमलव के बाद 5 जीरो है तो 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, अब चौथा नंबर प्रश्न है। बोला गया कि 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है। आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। यानी कि फ्रेंड्स हमें यहाँ भी परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप बराबर फार्मूला आपको पता हो गया होगा फ्रेंड्स, अब 2 × L + B होता है ना। अब यहाँ पर जो दिया गया है उसको आप यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे। फार्मूला में तो 2 दिया गया है, लंबाई है 32 और चौड़ाई है 21, है ना। तो यहाँ पर 32 जोड़ 21 कर दीजिएगा। तो ये 2 तो रहेगा ही, गुना में 32 21 को जोड़िए ना, तो 2 1 3 और 3 और 2 हो जाएगा 5, 53 गुना 2, तब 3 दूनी के 6 और 5 दूनी के 10 होता है ना। तो हो जाएगा यहाँ पर टोटल 106 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में। क्लियर ना। तो यहाँ पर आवश्यक जो कि लकड़ी की पट्टी की लंबाई कितना था, तो 106 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे 5वां नंबर प्रश्न को, है ना। बोला गया कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किलोमीटर है और 0.5 किलोमीटर है। तो इसके चारों ओर एक 4 पंक्तियाँ में बाड़ लगाई गई है। तो आवश्यक तार की लंबाई याद करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लंबाई चौड़ाई भी दिया गया है 0.7 और 0.5। तो लंबाई और चौड़ाई निकाल देंगे, तो जो भी आंसर आएगा ना परिमाप निकालने के बाद, वहाँ पर जो तार का लंबाई यहाँ पर देखेंगे बोला गया 4 पंक्ति में बाड़ लगाया गया है। तो परिमाप निकालने के बाद 4 से गुना कर देंगे तो पूरा तार की लंबाई निकल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स 5वां नंबर में यहाँ पर लिखेंगे परिमाप। फार्मूला फ्रेंड्स अब आपको पता हो गया होगा 2 × L + B। ठीक है। एल यहाँ पर देखिएगा प्रश्न में दिया गया है 0.7 और बी फ्रेंड्स दिया गया है 0.5 किलोमीटर में। तो ये 2 रहेगा, गुना में 0.7 है 0.5 जोड़िए तो 7 5 12, एक अंक के बाद दशमलव दिया गया है ना, तो एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। अब 12 दूनी का क्या हो जाता है 24, एक अंक के बाद दशमलव के, तो एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। किलोमीटर में था तो किलोमीटर लिख देते हैं। ठीक है। कुल तार की लंबाई में पूछा गया है, लिख देते हैं कुल तार की लंबाई, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया था कि चारों तरफ ना एक तार से 4 पंक्ति में बाड़ लगाया जाता है, 4 पंक्ति में ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 2.4 और गुना कर देंगे 4 से, तो 24 चौ होता है 96, है ना। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। यानी कि फ्रेंड्स पूरा तार की लंबाई होना चाहिए 9.6 किलोमीटर। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार से 5वां नंबर भी बढ़िया से समझे होंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट 6ठे नंबर पर। तो ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न। बोला गया ना कि निम्न आकृतियों में प्रत्येक का परिमाप याद करना है। एक त्रिभुज का भुजा, फिर एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज। ये फ्रेंड्स 6ठा नंबर में है ना, एक तरह सब कह सकते हैं यहाँ पर 3 प्रश्न हमारा दिया गया है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ना त्रिभुज का परिमाप पता होना चाहिए। त्रिभुज का परिमाप होता है ना तीनों भुजाओं का योग। ठीक ना। लिख देते हैं त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। ठीक ना। अब यहाँ पर 3 भुजा कौन कौन सी है जी, देखिए एक भुजा 3, दूसरी भुजा 4 और तीसरी भुजा 5, इस प्रकार से दिया गया है। तो लिख देंगे 3 + 4 + 5, तो 4 3 7 और 7 5 12, सभी सेंटीमीटर में दिया गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से सेंटीमीटर में। क्लियर है। बी नंबर में देखिए यहाँ पर फिर से बोला गया ना समबाहु त्रिभुज की एक भुजा न हो। तो समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब फिर जिसकी सभी भुजा समान हो। इस प्रकार से यहाँ पर त्रिभुज है ना, ये समबाहु है, सभी भुजा समान। अगर एक भुजा 9 दिया गया है ना, तो दूसरा भुजा भी 9 होगा और तीसरा भुजा भी 9 होगा। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 3 × भुजा। तो अब देखिए, या तो चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों तरीका बता देते हैं फ्रेंड्स। 3 × भुजा तो 3 रहेगा ही, एक भुजा 9 है तो 9 कर दीजिए, तो 9 × 27 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, जैसे निकालते थे त्रिभुज का परिमाप सभी को जोड़ करके, तो सभी को जोड़ दीजिए, एक भुजा 2 भुजा 3 भुजा, 9 9 9 आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। ठीक है। तो दोनों में से किसी भी तरीके को आप अपना सकते हैं। सी देखिए, बोला गया एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान है ना। प्रत्येक समान भुजा 8 सेंटीमीटर की हो तथा तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे होता है, इसका फ्रेंड्स 2 भुजा आपस में बराबर रहेगा। जैसे कि 8 सेंटीमीटर दिया गया है ना, तो अगर ये वाला भुजा 8 है तो ये भी 8 होगा, और तीसरी भुजा जो 6 है ये मान लेते कि 6 होगा। यही होता है फ्रेंड्स यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज, 2 भुजा बराबर रहेगा, तीसरी भुजा बराबर नहीं रहेगा। ठीक है। तो इसका परिमाप कैसे निकालते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देंगे परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। ठीक है। तीनों भुजा क्या है, 8 है, 8 है 6 है ना, तो 8 8
6, 8 8 16 और 16 6 22। ये सभी किस में दिया गया था फ्रेंड्स देखेंगे ना तो सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना तो तीसरा नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। तीसरा कहने का मतलब फ्रेंड्स 6 का सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स यहीं पर 7वें नंबर को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, है ना। प्रश्न में बोला क्या गया है, तो प्रश्न में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया ना कि एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है जिसकी की भुजा 10, 14, 15 सेंटीमीटर है ना। हमने आपको बताया था कि त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजा का योग। फिर से लिख दीजिए, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। अब जो तीन भुजा दिया गया ना वो सभी को यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो तीन भुजा क्या है, 10, 14, 15 ना। तो 10 जोड़ 14 जोड़ 15, ये फ्रेंड्स 15 है। ठीक है ना, तो 10 और 15 को पहले जोड़ लीजिए तो 25। अब मान लेते ये भी 15 है, तो 25 और 5 30 और 30 से 10 40 हो गया। लेकिन ये तो एक कम था तो 40 में से कम कर दीजिए तो 39। ये सभी किस में, सेंटीमीटर में दिए गए थे तो सेंटीमीटर। यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आठवां में देखिएगा बोला गया है एक समषष्टभुज का परिमाप कितना है, तो प्रत्येक भुजा का परिमाप 8 है। देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ना अगर चतुर्भुज रहता तो 4 गुने भुजा, पंचभुज रहता तो 5 गुने भुजा। तो समषटभुज, षटभुज कहने का मतलब है ना फ्रेंड्स यहाँ पर 6 भुजा वाला त्रिभुज है। तो 6 भुजा है तो यहाँ पर समषटभुज का परिमाप हो जाएगा 6 गुने भुजा। लिख दीजिए समषटभुज का परिमाप 6 गुने भुजा। सप्तभुज रहता तो 7 गुने भुजा हो जाता। तो देखिए तो क्या दिया गया है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 मीटर है। तो 6 गुना 8 तो 8 6 कितना 48, मीटर में है तो मीटर। यही पे यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और नहीं ना, तो आप चाहें तो इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि सभी भुजा का योग। जैसे कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर समषटभुज का बनाते हैं। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 है ना। तो यहाँ पर सभी 8 8 का रहेगा, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया ना। देखिए 8 8 16, 8 या 24, 8 से 32, 8 5 40, 8 6 48 आ गया ना। तब चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं और नहीं तो फ्रेंड्स हमने आपको बता ही दिया फार्मूला, एक तरह से डायरेक्ट ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए 9वां नंबर प्रश्न को अब यहाँ पर हम देखेंगे। 9वां नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया ना कि एक वर्ग की भुजा ज्ञात करना है जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर। अब वर्ग का परिमाप होता है फ्रेंड्स 4 गुने भुजा। तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। ठीक है, फार्मूला में 4 रहेगा, गुना भुजा कितना दिया गया है जो देखिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये फ्रेंड्स यहाँ पर भुजा नहीं दिया गया, समझे ना। यहाँ पर परिमाप दिया गया है 20 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। देखिए इसको काट दीजिए, परिमाप के सामने लिखिएगा 20 बराबर 4 गुने भुजा। यहाँ पर ना बराबर में 4 से 20 यहाँ पर 5 बार में कट जाएगा ना। तो आप लिख सकते हैं कि भुजा बराबर कितना है, ये वाला 5। अब 5 क्या, इसे मीटर में ना दिया गया है तो लिख देंगे यहाँ पर 5 मीटर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 9वां नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं। 10वां नंबर पर आ जाते हैं। देखिए 10वां नंबर में बोला गया ना कि एक समपंचभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर ना समषटभुज में क्या बताएं, 6 गुने भुजा। सप्तभुज रहता था 7 गुने भुजा। लेकिन यहाँ पर दिया गया है ना पंचभुज, तो पंचभुज मतलब क्या, 5 गुने भुजा, यही ना। अच्छा परिमाप दिया कितना गया है, 100 सेंटीमीटर। देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे ना पंचभुज का परिमाप, और यहाँ पर फार्मूला में हो जाएगा क्या, 5 गुने में भुजा, 5 गुने भुजा। अच्छा यहाँ पर परिमाप के सामने आप क्या लिखिएगा, 100 दिया गया था ना प्रश्न में, तो 100। अब 5 गुने यहाँ पर भुजा, और जो काटता है उसको काट दीजिए। तब 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, तो भुजा हमारा कितना निकल गया है, 20 ना। अच्छा 20 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में दिया गया था तो सेंटीमीटर में। तो बस फ्रेंड्स इस प्रकार से 10 नंबर प्रश्न हमारा सोल्व हो जाता है। कितना आसानी से हो गया है। चलिए अभी 11वां बर्मा देख लेंगे। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 11 नंबर में बोला गया है ना, एक धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का है। ठीक है, और प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया गया एक वर्ग है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक सम षटभुज है। अभी फ्रेंड्स सभी का फार्मूला हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो बस सभी का फार्मूला का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। पहले वर्ग है तो वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला लिखिए, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। आप कहेंगे बिल्कुल
तो यहाँ पर फ्रेंड्स 4 गुना लिख दिए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा एक धागा का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का दिया गया। ये जो 30 सेंटीमीटर फ्रेंड्स यहाँ पर लंबाई का दिया गया ना, ये 30 हमारा यहाँ पर ना परिमाप का काम करेगा। तो परिमाप के सामने लिखिएगा 30। अब भुजा नहीं पता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ना पूछा गया था प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो अगर कोई यहाँ पर फ्रेंड्स भुजा नहीं पता तभी ना पूछा गया है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो भुजा बराबर ना ये 4 इधर आ जाएगा बटा में, 30/4 बराबर भुजा। तो 4 से 30 कितना बार में कटेगा? तो 4 7 के 28, 29 30, 4 5 20, 7.5 सेंटीमीटर बार में कट जाएगा। अब आप सोचेंगे कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर करके बताइए कैसे कटेगा। तो देख लीजिए, 4 7 28, 29 30 नहीं ना लगेगा, तो दशमलव दे करके 0 देंगे तो 4 5 20 लगेगा ना। ये फ्रेंड्स हमने इस प्रकार से किया है, ठीक है। आप भी बस बनाते रहिएगा ना, तो आपका भी प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो इस प्रकार से बना लीजिएगा। तो जस्ट 11 का ये ए नंबर था। बी नंबर देखिए, एक समबाहु त्रिभुज। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप फ्रेंड्स 3 गुने भुजा होता है, फार्मूला नहीं पता है तो यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुना में भुजा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा ये फिर से तो परिमाप दिया गया था ना, यहाँ पर परिमाप लिख दिया था। परिमाप हम यहाँ कर देते हैं फिर से। परिमाप बराबर 3 गुने भुजा, ताकि यहाँ पर सामने सामने रही। देखिए परिमाप यहाँ पर 30 सेंटीमीटर बराबर 3 गुने भुजा। फिर से नहीं पता, भुजा ही निकालना है। तो ये 3 से 30 नहीं कट जाएगा 10 बार में? आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा, तो भुजा निकालना था ना। तो भुजा बराबर कितना आ गया है? 10 सेंटीमीटर। बस फ्रेंड्स इतना ही करना था। इस प्रकार से बी नंबर हमारा हल हो जाता है। सी में देखिए, एक षटभुज। अच्छा, षटभुज कहने का मतलब फ्रेंड्स 6 भुजा है ना। तो यहाँ पर परिमाप क्या आ जाएगा? 6 गुने भुजा। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख दें 6 गुने भुजा, लेकिन फिर से डायरेक्ट लिखेंगे तो शायद नहीं समझें, तो यहाँ पर लिख देते हैं षटभुज का परिमाप बराबर 6 गुने भुजा। आप कहेंगे ठीक है। अच्छा, षटभुज का परिमाप देखिएगा कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर, है ना। अब फार्मूला में रहेगा 6 गुने भुजा, और 6 से ये 30 कट जाएगा 5 बार में। तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। बस फ्रेंड्स आपको इतना ही करना था। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हमने 11 का ए बी सी तीनों प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 12 नंबर प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 12 नंबर को सॉल्व करेंगे, है ना। 12 में बोला गया कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो तीसरे भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक त्रिभुज का ना दो भुजा है, ठीक है, जो 12 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर दिया गया है। मान लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर एक त्रिभुज का फिगर इस प्रकार से, ठीक है। दो भुजा का लंबाई दिया गया है ना, एक 12 एक 14। एक फ्रेंड्स 12 सेंटीमीटर का है, एक 14 सेंटीमीटर का है। एक भुजा हमें नहीं पता है, तब ना तीनों भुजा निकल कर आएगा। इस प्रकार से बना दिए हैं त्रिभुज। अच्छा देखिए कैसे निकलेगा, लिखते हैं त्रिभुज का परिमाप बराबर फार्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और त्रिभुज का परिमाप प्रश्न में देखिए ना 36 सेंटीमीटर दिया गया, तब परिमाप के सामने लिख देंगे 36 सेंटीमीटर। तीनों भुजा क्या है? x 14 और 12 ना, तो x + 12 + 14 ये सभी सेंटीमीटर में हमारा दिया गया है, ठीक है। अच्छा ये 36 सेंटीमीटर है, सभी को जोड़ दीजिए। x + 4 2 6 1 1 2 26 सेंटीमीटर। अब ना फ्रेंड्स ये 36 रहने दीजिए, है ना। ये 26 जो प्लस में है, अभी दाएं साइड है ना, इसको बाएं साइड में लाइए तो माइनस में 26 हो जाएगा बराबर x। 36 में से 26 घटाएंगे ना, तो 6 में से 6 जाएगा 0 आ जाएगा ना, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स x इधर लिखें या फिर इधर लिखें, बात बराबर है ना। तो x बराबर 10 सेंटीमीटर फ्रेंड्स हमारा निकल करके आ गया है। तो तीसरी भुजा ने पूछा गया था, तो यही रहा तीसरी भुजा 10। और सभी को जोड़िए ना, देखिए 12 10 22 और 22 से 14 करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 36। तो इस प्रकार से हमने बिल्कुल सही बनाया है ना। तो 12 नंबर कंप्लीट हो गया है। 13 देखिए, 13 में बोला गया है 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। क्या फ्रेंड्स इस प्रश्न में कुछ भी है? बस वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप आपको निकाल देना है। देखिएगा लिखेंगे वर्ग का परिमाप, इसका कि फार्मूला भी आपको पता है फ्रेंड्स, 4 गुने भुजा होता है। आप कहेंगे जी बिल्कुल पता है। अब देखिए 250 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है, ठीक है। तो परिमाप है 4 गुना 250 मीटर भुजा ना, तो भुजा के सामने 250 में गुना कीजिए ना, 25 चौक 100 और 100 पर 1 शून्य, तो कितना आ जाएगा? 1000। किस में है? मीटर में, तो 1000 मीटर यहाँ पर आ जाएगा। आप कहेंगे ठीक है।
अच्छा, चारों ओर यहाँ पर ना BI कितना हो गया है, 20 रुपया खर्चा हुआ है, 20 रुपये प्रति मीटर, लेकिन हमारा है 1000 मीटर। तो यहाँ पर आप लिख देते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना, कुल खर्च कितना हो रहा है जो, ठीक है। तो कुल खर्च फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा है कितना, 1000 मीटर में लगाना है, लेकिन लग रहा है कैसे मीटर, 20 रुपये मीटर। तो 2 पर 3 शून्य, एक 4 शून्य, 1 2 3 4। तो कुल खर्च बोला गया था, तो कुल खर्च फ्रेंड्स इतना रुपया आ जाएगा, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 यानी कि 20,000 रुपये। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न को भी सॉल्व करा दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई 175 मीटर है तथा चौड़ाई 125 मीटर है, तो चारों ओर 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर ना फ्रेंड्स इस बार आयताकार है, इससे पहले वाले 13 नंबर में ना यहाँ पर वर्गाकार था। तो आयत का परिमाप यहाँ पर निकालिएगा, ठीक है। 14 नंबर में यहाँ पर लिखेंगे आयत का परिमाप, जिसका कि फार्मूला होता है फ्रेंड्स 2 × L + B। आप कहेंगे ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर फार्मूला के परिमाप, अच्छा यहाँ पर कहीं पर परिमाप नहीं दिया गया है, तो इसी में यहाँ पर फार्मूला रख देंगे। 2 × L, लंबाई कितना है 175 मीटर, प्लस B यानी चौड़ाई कितना है, तो 125 मीटर। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो 2 गुणे दोनों को जोड़ दीजिए। अच्छा, ये फ्रेंड्स देखिए किस प्रकार से जोड़िएगा। यहाँ पर ना 175 है ना, तो सिर्फ 75 लीजिए, सिर्फ 25 लीजिए। 75 25 100, और 100 100 200, तो 200 1 300, ठीक है। तो 175 125 जोड़े तो कितना प्राप्त हुआ, तो आप कहेंगे 300। 300 में 2 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 600। 600 फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, तो आप सभी में देखिएगा ना, तो यहाँ पर मीटर में दिया गया है, मीटर में दिया गया, तो 600 मीटर यहाँ पर आ जाएगा आयत का परिमाप। लेकिन हमसे सिर्फ परिमाप नहीं पूछा गया है, बोला गया है फ्रेंड्स यहाँ पर कि 12 रुपये प्रति मीटर की दर से ना बाड़ भी लगाना है। तो बाड़ कैसे लगाएंगे, यानी कि फ्रेंड्स जो आयत का परिमाप है उसका चारों तरफ बाड़ लगाना है। तो कुल खर्च कितना निकल कर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा कुल खर्च, ठीक है। तो देखिए कुल खर्च कितना आएगा, ये फ्रेंड्स हम इस प्रकार से गुना करेंगे। 600 मीटर है, ठीक है। अलग रहा है कैसे, 12 रुपये प्रति मीटर ना, अलग आना है कितना 600 मीटर में, तो गुना कीजिए। 12 गुने 6 करिएगा, तो आएगा फ्रेंड्स 72, 2 जीरो है ना, तो 7200 रुपया यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा का पूरा खर्च होगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स फिगर आप समझ लीजिए, ये इस प्रकार से फ्रेंड्स आयत है। आप कहेंगे ठीक है। ये देखिएगा परिमाप है ना, जिसका कि लंबाई चौड़ाई है 175 125, तो मान लेते ये है हमारा 175 सर, और फ्रेंड्स ये है हमारा 125 मीटर, ठीक है। तो 175 ऊपर है ना, तो 175 नीचे होगा, 125 इधर है ना, तो 125 इधर होगा। और जब इसका परिमाप टोटल को जोड़ें तो 600 मीटर आया है, ठीक है ना। अब 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगेगा, यानी कि फिर से जो बाड़ लगेगा ना ये पूरा में लगेगा, क्योंकि आयत का परिमाप निकाल दिए हैं पूरा, तो ये सभी में, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स पूरा खर्च 12 रुपये प्रति मीटर है, तो 12 से गुना, जितना रुपया यहाँ पर बोलता प्रति मीटर उतना से गुना कर देते हैं। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पर सोल्व करेंगे 15 नंबर प्रश्न को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 15 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। बोला गया है ना कि स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है और बुलबुल 60 मीटर लंबाई वाले 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों ओर दौड़ती है, तो कौन कम दूरी तय करती है। अच्छा, बस इतना ही प्रश्न में है, कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। देखिएगा सबसे पहले आपको दो फार्मूला पता होना चाहिए, एक वर्ग का परिमाप, एक फ्रेंड्स यहाँ पर आयत का परिमाप, ठीक ना। तो देखिए लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला 4 गुने भुजा। नहीं पता था फ्रेंड्स, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पर आयत का परिमाप, तो पहले यहाँ पर वर्ग वाला निकाल देते हैं। सीवीटी 75 मीटर भुजाना है, तो 4 गुने 75, 75 गुने 4 कीजिएगा तो 75 चौक फ्रेंड्स कितना होता है, 75 दूनी 150, और 150 और 150 300, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 300 मीटर। अच्छा, 300 मीटर यहाँ पर कौन दौड़ी है, तो आप कहेंगे कि स्वीटी। तो 300 मीटर फ्रेंड्स यहाँ पर जो दौड़ी है ना वो यहाँ पर निकल चुकी है स्वीटी। आप कहेंगे ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आयत का यहाँ पर परिमाप निकालेंगे, क्योंकि बुलबुल बोला गया ना 60 मीटर लंबा 45 मीटर चौड़ा, जो कि आयत के चारों ओर दौड़ती है। कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे आयत का परिमाप, इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स 2 × L + B। आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिएगा ना, लंबा 60 चौड़ा 45 है, फार्मूला लिख लेते हैं 2 × 60 + 45। तो 2 × 60 है 45 से जोड़िए ना, 60 है 40 100, 5 ज़्यादा है तो 105, 105 दूनी 210 ना, तो 210 क्या, ये फ्रेंड्स मीटर में सभी दिया गया है, तो मीटर में। अच्छा, तो 210 मीटर कौन दौड़ी है, तो आप कहेंगे बुलबुल। तो यहाँ पर लिखेंगे बुलबुल।
अब प्रश्न में पूछा गया था कि कौन कम दूरी दौड़ रहा है या फिर कौन कम दूरी यहाँ पर तय किया है। तो देखिएगा ये फ्रेंड्स स्वीटी है जो 300 मीटर तय की, अब बुलबुल है जो 210 मीटर तय की। तो कम दूरी कौन दौड़ी है यहाँ पर, या फिर कौन तय की है, स्वीटी की बुलबुल? तो बिल्कुल आप कह दीजिएगा कि बुलबुल, क्योंकि फ्रेंड्स बुलबुल यहाँ पर 210 ही मीटर गई है। तो आप लिख देंगे कि कम दूरी बुलबुल तय की। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है 15 नंबर प्रश्न का। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 16 नंबर में बोला गया है ना कि निम्न में ना प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। क्या उत्तर से आप उत्तर से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो चलिए समझते हैं 16 नंबर को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जानते हैं हम क्या करते हैं ना, किसी का यहाँ पर फिगर नहीं बनाएंगे। फिगर तो बुक में दिया गया है। ये क्या है, वर्ग, ये क्या है, आयत, ये भी क्या है, आयत, ये क्या है, त्रिभुज। इतना फिगर तो फ्रेंड्स आपको प्रश्न बनाते बनाते तो पता चल गया होगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए वर्ग में क्या होता है ना, चारों भुजा बराबर, ये 25 है ना, तो ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25। और जो आयत होती है उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये 30 है तो ये भी 30, ये 20 है तो ये भी 20। देखिए ये 40 है तो ये भी 40, ये 10 है तो ये भी 10। और जो त्रिभुज होता है फ्रेंड्स, उसका ना तीनों भुजा का योग किया जाता है परिमाप निकालते समय। त्रिभुज अगर समबाहु त्रिभुज रहेगा तो तीनों भुजा समान होता है। जैसे ये 30 है, ये 30 है तो ये भी 30 ही होता है। लेकिन ये समबाहु त्रिभुज नहीं है। इतना समझ गए ना? तो चलिए प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम ए नंबर को पहले बनाएंगे। ये वर्ग है तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला होता है 4 गुने भुजा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुने भुजा कितना है फ्रेंड्स, सभी 25 दिया गया है तो 25, 25 गुने 4 की जगह तो 100 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। बस फ्रेंड्स यहाँ पर इतना ही करना है। बी नंबर देखिए, आयत है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे आयत का परिमाप फार्मूला होता है 2 × L + B। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 × L + B। एल कितना है 30, और बी कितना है 20। ठीक है, तो 2 गुना में 30 और 20 50, 50 दूनी के 100, सभी सेंटीमीटर में दिया गया है तो 100 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ए और बी दोनों हल हो जाता है। अब सी पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स सी में देख लीजिए, एक 40 एक 10 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा ये फ्रेंड्स देखिए ना, हम इसको बी नंबर समझ लिए थे, कोई बात नहीं, ये सी नंबर था। तो चलिए इसको बी समझ लिए तो इसको सी मान लेते हैं, लिख लेते हैं। अच्छा ये वर्ग नहीं, ये आयत था। तो आयत का परिमाप फार्मूला फ्रेंड्स आपको पता हो गया है, 2 × L + B होता था। डायरेक्ट हम रख देते हैं, एल है 40 और बी है 10। तो 2 में 40 10 50 होगा ना, तो 50 दूनी के 100, 100 आ जाएगा सेंटीमीटर में। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर सी नंबर कंप्लीट हो गया है। चलिए इधर डी नंबर को देख भी लेते हैं। डी नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है ना, तो यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का परिमाप बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, तीनों भुजाओं का योग। अब तीन भुजा यहाँ पर लिख दीजिए, 30 और 30 और 40, 30 30 40 जोड़ दीजिए, 30 30 से 60 और 60 है 40 से 100, 100 क्या सेंटीमीटर ना। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स डी नंबर भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड्स अब यहाँ पर अगले पेज पर। तो आ चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न पर। बोला गया है ना इसमें, अवनीत 9 वर्गाकार टाइल खरीदता है। ये फ्रेंड्स देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही है, जिसकी प्रत्येक भुजा 1.2 मीटर का है, यानी आधा आधा मीटर है। ठीक है, और वह इन टाइलों को एक वर्ग के रूप में रखता है। ये फ्रेंड्स देख सकते हैं आपके सामने, एक ऐसे रखा है, एक ऐसे रखा है। ये वाला देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, यहाँ पर यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ऐसे भी रखेंगे तो 9, ऐसे भी रखेंगे तो 9। दोनों में तो सेम कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया ना, जो समझिए देखिएगा। प्रश्न में बोला गया है कि एक नए वर्ग का परिमाप क्या होगा, आकृति 10.7, या 10.7 का ये, यानी कि फ्रेंड्स इसका परिमाप हमसे पूछा गया है। अब परिमाप आपको पता है कि यहाँ पर होता है 4 गुना में भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 गुना तो मान लेंगे। अब भुजा क्या होगा ना, देखिए बोला गया है, ये फ्रेंड्स प्रश्न को यहाँ पर फिर से देखिएगा। बोला गया है प्रत्येक भुजा ना 1/2 मीटर का है। ठीक है, तो टोटल भुजा कितना है, 1 2 3 भुजा है। अगर एक भुजा फ्रेंड्स 1/2 मीटर का, तो 1 2 3 इधर से भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कहीं से भी गिनिएगा ना तो 3 ही भुजा आएगा। तो एक भुजा 1/2 मीटर का, तो 3 भुजा तो 3/2 मीटर का। तो जस्ट यहाँ पर आप इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए लिखेंगे वर्ग का परिमाप
बराबर, तो यहाँ पर फार्मूला होता है 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा फ्रेंड्स यहाँ पर 3/2 मीटर आ जाएगा। 2 से 4 को काट सकते हैं, 2 दूनी 4 बार में, तो 3 दूनी का आ जाएगा आंसर 6 मीटर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 3/2 मीटर कैसे आया हमने आपको बताया है, उम्मीद करते हैं समझे होंगे। चलिए बी नंबर देखिए। अब बोला गया है ना कि शायरी को, ये फ्रेंड्स शायरी को ना उसके द्वारा टाइलों को रखने की व्यवस्था पसंद नहीं थी, वह इन टाइलों को एक क्रॉस के रूप में रखवाती है। इस प्रकार से ना रख करके ऐसे रखवाइए। तीन व्यवस्था का परिमाप क्या होगा? आकृति 10.7 के बी, यानी कि फ्रेंड्स इस आकृति के बारे में बात किया गया है। तो हमने आपको फ्रेंड्स बताया था ना कि परिमाप कैसे निकालते हैं, सभी को योग कर देते हैं, योग कर देंगे तब पर यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा का पूरा निकल जाएगा ना आकृति का यहाँ पर परिमाप। तो देखिए बी नंबर में ये फ्रेंड्स यहाँ पर से गिनिएगा ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर आ रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल 8 आ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर से अगर पूरा गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 आएगा। यहाँ पर पूरा से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 आएगा, आएगा ना। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 2 1 2 1 2 1 2 ये सब एक एक बार है, लेकिन फ्रेंड्स बीच वाला हमारा 2 बार गिनाएगा। अब आप कहेगा कि 2 बार कैसे गिनाएगा? तो एक बार तो फ्रेंड्स ऊपर से आएंगे तो, एक बार फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे से जाएंगे तो, ठीक है। ये वाला पर हमेशा यहाँ पर टच होगा, जैसे कि इधर से जाएंगे ना तो 1 2 3 4 5 गिना गया ये वाला। फिर इधर से अगर जाएंगे तो 1 2 3 4 5, ये वाला फ्रेंड्स 2 बार गिना है ना, ऊपर से आते समय भी, इधर से इधर जाते समय भी। तो टोटल 5 या 5 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10 बार। और नहीं तो फ्रेंड्स आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक का एक, एक और एक। ये फ्रेंड्स सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। फिर ये वाला को आधा ले लीजिएगा, 1/2। आधा क्यों लिए? ताकि इधर से भी आएंगे एक बार, फिर ये वाला आधा आएगा, तो एक बार फिर आधा आएगा। तो जो कंडीशन फ्रेंड्स यहाँ फॉलो हो रही है उधर इधर से भी वही होगा। तो 1 1 2 1 3 1 4, अब आधा आधा 5 5, तो इसको जस्ट 2 गुना कर दीजिए तो 10 मीटर। वैसे फ्रेंड्स इतना करना नहीं था, आप सोचिए ना खुद ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना 10, क्योंकि ऊपर से आएंगे तो भी ये काउंट होगा, इधर से इधर जाएंगे तो भी ये काउंट होगा। तो बस फ्रेंड्स आंसर हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न पर यहाँ पर देख लेते हैं। बोला गया ना कि किसका परिमाप अधिक है। देखिए ना फ्रेंड्स यहाँ पर किसका परिमाप अधिक है, एक 6 मीटर आया है जो, कि 10 मीटर आया है जो, तो 10 मीटर आया है जो ना। तो ये फ्रेंड्स बोला गया है बी में क्या कि शायरी ने ये पर ना जो क्रॉस में किस प्रकार से यहाँ पर कौन रखवाया था, शायरी ना, तो शायरी वाला कहीं ज़्यादा आया है। तो सी नंबर को डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिख दें, शायरी का परिमाप अधिक है, बस इतना लिख देते हैं, ठीक है। देखिएगा ये फ्रेंड्स सी नंबर लिखे हैं, कोई दिक्कत हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। आगे यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न को, डी नंबर। डी नंबर में बोला गया है कि अवनीत सोचता है क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे इनसे भी बड़ा परिमाप प्राप्त किया जा सकता है, क्या आप ऐसा करने का कोई सुझाव दे सकते हैं? टाइलों के किनारे आपस में मिली हुई और वो टूटी ना हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप फिगर पर नजर डालिए, देखिएगा। टाइल तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 9 ही है, तो एक प्रकार से 9 को हम इस प्रकार से सजा सकते हैं, 9 को इस प्रकार से सजा सकते हैं। और तो फ्रेंड्स ऐसा कोई तरीका नहीं है। जैसे कि देखिए अलग अलग तरीका से यहाँ पर ना सरिया भी देंगे, लेकिन फ्रेंड्स जो परिमाप है ना वो यहाँ पर 10 मीटर से अधिक नहीं आएगा, ठीक है। तो जस्ट अगर कोई तरीका नहीं है तो ये यहाँ पर डी नंबर था ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए डायरेक्ट, ऐसा कोई तरीका नहीं है। बस फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर प्रश्न बन चुका है, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना तो नीचे शेष कोई भी प्रश्न नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि आज हमने ना ये पूरा चैप्टर यहाँ पर हल करा दिया है। ये फ्रेंड्स 10.1 हमारा यहाँ पर आज खत्म हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि इसमें सभी प्रश्न आप समझे होंगे, कहीं पर आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। और फ्रेंड्स हाँ, अगर कोई डाउट बचा भी हो तो जल्दी से भी यहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप और हमारे चैनल में जुड़ जाइए, ताकि फ्रेंड्स यहाँ पर ना कुछ भी आपको डाउट होता है तो यहाँ पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सभी डाउट आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। कुछ कहना हो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी ये भी बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।